अगर आप एक 9 ईयर ओल्ड के पेरेंट हैं तो एक चीज मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताइए, जब आप अपने बच्चे के साथ होमवर्क करने बैठते हैं तो डज इट एक्चुअली फील लाइक स्टडी टाइम और इट फील्स लाइक वॉर टाइम? 5 मिनट हुए नहीं बुक्स खोले और अभी टीयर्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, टोटल शटडाउन। और तब हमें लगता है कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, वो पढ़ाई को रेजिस्ट क्यों कर रहा है, उसका कहीं मन तो नहीं हट गया पढ़ाई से। और तब हम सोचते हैं कि इसका बिहेवियर बैड हो गया है, दिस इज बैड बिहेवियर। बट गाइस, एक्चुअली इट इज ब्रेन डेवलपमेंट। सुन के थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है ना, बट दैट्स द रियलिटी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1, इस एज में ऐसा बैटल क्यों होता है, 2, साइकोलॉजिकली आपके बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, एंड 3, एज पेरेंट्स ओवर रिएक्ट किए बिना, शाउटिंग, हिटिंग, ब्राइबिंग एंड स्ट्रेस लिए बिना आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब मैं एक वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप टाइम पे वो वीडियो देखें। ऑल्सो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी पेरेंटिंग जर्नी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनका भी भला कीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एज। सो गाइज, 8 to 10 ईयर्स की जो एज होती है ये बहुत ट्रिकी होती है फ्रॉम डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस एज में एक सडन शिफ्ट होता है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। आपके लेसन्स लंबे हो जाते हैं, चैप्टर्स बड़े हो जाते हैं, टीचर्स एक्सपेक्ट करती हैं कि आप ज़्यादा फोकस करें, प्लानिंग करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप अपना काम इंडिपेंडेंटली करें। अकेडमिकली अगर देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन बच्चों से पहले थी अब वो बढ़ने लग जाती है। हाउएवर, एक बच्चे के व्यू से अगर आप देखें तो उसके ब्रेन के जो एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, इमोशनल रेगुलेशन के लिए, वो अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। और यहीं पे आता है कॉन्फ्लिक्ट। ब्रेन के वो एरियाज अभी भी डेवलप हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन एकेडमिक्स में बढ़ती जा रही है और यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑन हाउ टू मैनेज दिस। यहाँ आता है दूसरा क्वेश्चन, सो होमवर्क के साथ बैटल क्यों होता है? अब आप इमेजिन कीजिए आपका बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में है। इस टाइम पे वो अपने टीचर्स की बात सुन रहा है, वो रूल्स ओबे कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को बहुत सारा प्रोसेस कर रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोसेस कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इम्पल्सेस है, राइट? जैसे बच्चे जब घर में होते हैं हर कुछ देर में उनको कुछ नया करना होता है, बट स्कूल में वो अपने इम्पल्सेस को भी कंट्रोल कर रहा है। ये सब करने के बाद जब वो घर आता है उसका जो मेंटल फटीग होता है वो एकदम पीक पे होता है, बिल्कुल थक चुका होता है उसका ब्रेन। और इस टाइम पे जब हम उसे कहते हैं कि खाना खा के फटाफट होमवर्क कर लो, तो यहाँ से शुरू होता है प्रेशर, और इस प्रेशर को रिटेलिएट जब वो करता है तो उसको बोलते हैं बैटल। हमें लगता है बैटल होमवर्क के साथ है, बट बैटल एक्चुअल में मेंटल फटीग के साथ है। उसको ऐसे लगता है और होमवर्क और डिमांड्स और रूल्स फिर से बैठना, एंड यहाँ पे वो प्रेशर फील करता है। दूसरा रीजन होता है फियर ऑफ फेलियर। आप नोटिस करेंगे 9 साल के बच्चे कंपैरिजन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इनफैक्ट उसको फील करने लगते हैं। स्कूल में टीचर्स मार्क्स डिस्कस करती हैं, परफॉर्मेंस डिस्कस करती हैं, घर पे पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स जब सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंसेस डिस्कस करते हैं, खुद के मार्क्स को वो ऑब्जर्व करता है, फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, देखो देखो मेरे तो इतने आए हैं, तुम्हारे इतने आए हैं। कहीं ना कहीं बच्चा एक प्रेशर फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिकॉज वो फियर है उसके अंदर कि वो फेल होगा तो क्या होगा, या उसके मार्क्स कम होंगे तो क्या होगा। तो वो क्या करता है, वो अवॉइडेंस प्रेफर करता है। वो नहीं चाहता कि जब वो होमवर्क करे तो उसकी मम्मी उसको बोले देखो तुमने तो फिर से गलत कर दिया, तुमसे अच्छा तो वो करता है, तुम तो इसको ठीक कर ही नहीं पा रहे हो, तुमने पिछली बार से भी खराब किया है। ये सारा कंपैरिजन अवॉइड करने के लिए वो होमवर्क के लिए बैठना ही नहीं चाहता, और हमें ऐसे लगता है उसका बैटल है होमवर्क, जबकि उसका बैटल है फियर ऑफ फेलियर। तीसरा रीजन है लॉस ऑफ कंट्रोल। देखिए, अब बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं। उनको पता होता है या बताया जाता है कि अब आपको असेंबली में जाना है, अब आपका ये लेसन होगा, नेक्स्ट लेसन ये होगा, अब आपको फूड के लिए जाना है, अब आप वाटर ब्रेक पे जा सकते हो। तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, और बच्चों को अपना कंट्रोल होल्ड करना बहुत पसंद आता है। इसलिए जब वो घर आते हैं और मम्मी फिर से बोलती है कि चलो बैठ जाओ होमवर्क कर लो, पहले होमवर्क करो फिर पार्क जाना, तो फिर से उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, वो उसको रिलेट करते हैं विद स्कूल, और इसीलिए वो होमवर्क को रिफ्यूज़ करते हैं। बिकॉज रिफ्यूज़ करने से उनको लगता है कि देखो मैं भी इन कंट्रोल हूँ, मैंने कंट्रोल किया कि मैं नेक्स्ट एक्शन क्या करूँगा। एंड समटाइम्स हमें लगता है कि ये तो होमवर्क रेजिस्ट कर रहा है, वो होमवर्क नहीं रेजिस्ट कर रहा है, वो कंट्रोल रेजिस्ट कर रहा है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि बट ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने बच्चे को समझाती हूँ कि अगर वो होमवर्क करेगा, वो अच्छे से पढ़ेगा तो वो ये बन सकता है, फ्यूचर में उसका ऐसा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, वो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेंगी। तो उसको समझ क्यों नहीं आता है? उसको समझ इसलिए नहीं आता है बिकॉज एक 9 साल का बच्चा इमोशनली लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। 9 साल का बच्चा इन द प्रेजेंट जीता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप उसको फ्यूचर दिखा के मोटिवेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उसके ब्रेन में यही मोटिवेशन कंप्लीट ऑपोजिट इम्पैक्ट दे रही है। ये एंजाइटी क्रिएट कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है और इमोशनल शटडाउन क्रिएट कर रही है। वो आपकी बात को सुन भी नहीं रहा है, वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट है बट वो आपकी बात से रिलेट नहीं कर पा रहा है। बिकॉज व्हाट इज़ फ्यूचर, उसको क्या पता फ्यूचर क्या है, उसकी एज रिलेट ही नहीं कर पा रही है कि इतने सालों के बाद ऐसा होता है। यहीं पे आती है रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्ट करने लग जाता है कि मुझे नहीं करना है। तो अब मैं बच्चे को मोटिवेट तो कर नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि क्या मुझे उसको डांटना पड़ेगा या मुझे उसको ब्राइब करना पड़ेगा कि अगर वो होमवर्क कर लेगा तो उसको ये करने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों केसेस में आप उसकी लर्निंग को शट डाउन कर रहे हैं। जब हम बच्चे को डांटते हैं तो उसका ब्रेन फाइट मोड या इन फ्लाइट मोड पे चला जाता है। फाइट मोड मतलब वो वापस आपको बैकफायर करेगा, कुछ बोलेगा, रिएक्ट करेगा, कोई ना कोई उसका इमोशन निकलेगा, आउटबर्स्ट होगा। या इन फ्लाइट मोड आ जाता है जहाँ पे आप कुछ भी बोलते रहोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उसकी लर्निंग टोटली शट डाउन हो चुकी है। दूसरा केस ब्राइबिंग। होमवर्क कर लोगे तो आईपैड मिलेगा, होमवर्क कर लोगे तो खेलने जा सकते हो। ब्राइबिंग शॉर्ट टर्म में वर्क कर सकता है बट लॉन्गर टर्म में आप उसके मोटिवेशन को, उसके सेल्फ मोटिवेशन को टू डू समथिंग कंप्लीटली किल कर दोगे। बिकॉज उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये होमवर्क तो टॉर्चर है, ये टॉर्चर मैं करूंगा तो इसका रिवॉर्ड मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी। जो मिल रहा है वो रिवॉर्ड है, जो कर रहा हूँ वो टॉर्चर है, जो आपको उसको नहीं होने देना है। सो फाइनली क्या करें हम पेरेंट्स, बिकॉज बच्चे को होमवर्क तो कराना है, पढ़ाना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है। बहुत सिंपल टेक्निक्स हम करेंगे। पहला, डिकम्प्रेशन टाइम। स्कूल से आने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप बच्चे से होमवर्क की बात नहीं करिए, आप स्कूल की बात मत करिए, आप उससे कनेक्ट कीजिए। उसको बताइए आपने उसको कितना मिस किया, कोई एक्टिविटी कीजिए, फ्री प्ले कीजिए, उसको थोड़ा चिल टाइम दीजिए, उसको कंट्रोल वापस लेने दीजिए। लेट हिम टेक कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ एज टू व्हाट ही वांट्स टू डू। दूसरा, शेयर्ड कंट्रोल। हमारी आदत होती है ना, हम कहते हैं चलो अब होमवर्क कर लो, चलो अब आधा घंटा बैठ के होमवर्क कर लो, चलो पहले होमवर्क कर लो। इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई शेयर्ड कंट्रोल। आप बोलिए कि चलो बताओ पहले इंग्लिश करें या मैथ्स करें। आपने यहाँ पे उसको कंट्रोल दिया कि वो एक ऑप्शन चूज करे। या फिर आप बोलिए कि चलो बताओ पहले एक पार्क का चक्कर मारा है या पहले होमवर्क कर लें और फिर पार्क जाएं। तो यहाँ पे आप उसके ओपिनियन को भी मैटर करवा रहे हो और उसको सेंस ऑफ कंट्रोल दे रहे हो। अगला टिप जो हमेशा हेल्प करता है, ब्रेक होमवर्क इनटू स्मॉल विंस। एक 9 साल के बच्चे से बहुत देर बैठना एक्सपेक्ट मत कीजिए। छोटे छोटे ड्यूरेशंस में उस होमवर्क को ब्रेक कीजिए एंड सी द आउटपुट। इट विल बी मच बेटर देन यू वर एक्सपेक्टिंग। एंड लास्टली, फोकस ऑन एफर्ट एंड नॉट आउटकम। होमवर्क आया आपके पास, बच्चा लेके आधा घंटा बैठा था, वो देखते ये मत बोलिए अरे यार तुमने फिर से गलत कर दिया, अरे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, अरे यार तुम कर क्या रहे हो। इंस्टेड अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को चेंज कीजिए। मैंने देखा कि आपने पिछली बार से ज्यादा एफर्ट मारा है बट अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मैंने देखा कि आपने काफ़ी आंसर्स ठीक लिखे हैं बट ये 4 गलत लिखे हैं, तो मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ या आप मुझे बताओ आपको इसमें क्या हेल्प चाहिए। तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो आपका रिएक्शन है, उससे बच्चे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है और उसका जो इंटरेस्ट है होमवर्क करने का वो भी बढ़ता है बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। होमवर्क गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क है ही इसलिए कि घर पे आके वो पीसफुली चीज़ को समझ के खुद कर सके। अगर उसको समझ नहीं आए तो वो प्रैक्टिस करके उसको कर सके। तो पहली बार में जब वो ला रहा है तो हम उसे जज क्यों कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलूँगी। अगर आपके बच्चे के साथ आपका एक होमवर्क बैटल चल रहा है तो दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ बैड पेरेंटिंग एंड दिस इज़ definitely not a sign of a bad child or bad behavior. This is just a sign of your child growing up, his brain developing, the emotional overload that he's growing through, and also growing expectations. The moment you shift from control to understanding, from pressure to partnership, the same homework battle will become less of a wartime and more of a routine. अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, मुझे भी तभी एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट रहता है ताकि मैं आपके लिए
और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं, तो इतना सा कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।